पार्टी ने भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि आप प्रवक्ता और पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अभिभावकों का सरकारी स्कूलों से मोह भंग हो रहा है। 150 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। तो आप नेता का शिक्षा को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने शिक्षा को लेकर सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अभिभावकों का सरकारी स्कूल से मोह भंग हो रहा है। और हेल्थ के साथ तो हिमाचल प्रदेश में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, जो एजुकेशन की नीति है या जो एजुकेशन के बारे में विजन है, दूरदृष्टि है गवर्नमेंट की, मैं नहीं समझता कि ना तो कोई पॉलिसी है ना दूरदृष्टि है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को सर्कुलेट करती है, परंतु लोकल हमारे यहां कुछ नहीं हो रहा है। ये सारे बहुत ज्यादा स्कूल हैं, समझ में आती बात, मास एजुकेशन है, परंतु हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्कूल की अच्छी बिल्डिंग नहीं है, बैठने के लिए डेस्क नहीं है की बात है। तो इस वजह से ज्यादातर बच्चे गांव के इन स्कूलों में जाना पसंद नहीं करते। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने देहरा के विधायक होशियार सिंह द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणी को अभद्र करार देते हुए उनकी कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि एक विधायक को गुंडे मवाली की भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। कृषि मंत्री ने यहां तक कह डाला कि सियार कभी शेर नहीं बन सकता क्योंकि शेर का अपना स्वभाव होता है। उन्होंने आरोप जड़ा कि देहरा के विधायक इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बीजेपी के अन्य विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। उसके बाद जिस तरह की एक अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है और जो कि एक विधायक होने के नाते मुझे बहुत इस बात में शर्मिंदगी हो रही है कि देहरा के लोगों ने जो है वो बड़े विश्वास के साथ इस व्यक्ति को चुना था और इस तरह की ये अभद्र टिप्पणियां जो है वो समय पर तो वो करते रहे हैं। वैसे भी जैसा नाम है वैसा ही काम है, क्योंकि शिहार कभी सिंह नहीं हो सकता। सिंह का अपना स्वभाव है और शिहार का अपना स्वभाव है। ये अपने स्वभाव के अनुसार जो है वो जनता के बीच में और समय वो इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। पहले सोलन सदर विधायक और पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ऐसी शख्सियत थे जिनका कोई मुकाबला नहीं था और उनकी कभी भी पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो मैं इतना बता दूं आपको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे जाते हैं, बहुत सीनियर कांग्रेस के वो नेता थे। जब हमने उन्हें भी खोया तब भी लोगों का ये प्रश्न था, सारा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पूछता था आफ्टर नेहरू व्हाट। रियली स्पीकिंग उसके बाद भी चीज़ें समझी। इंदिरा जी हमने खोई, उसके बाद भी चीज़ें समझी। राजीव जी को खोया तब भी समझी। तब कितने ही लोग, चाहे और भी हम कहें, लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे नरसिम्हा राव जी जाने के बाद भी संभली। और इसी प्रकार से हमारा अगर हम अपना क्षेत्र देखें तो ऐसा मैं जानता हूँ कि उनकी तरह चेहरा तो कोई दूसरा नहीं बन पाएगा, परंतु उभरते हुए इस दृश्य में और हमारी जो नई प्रकार की बनी है स्थिति हमारे पे, उसमें मेरा अपना मानना है कि हमारे जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो मिल एकजुट होकर अपने लोगों को साथ लेकर, मैं आई कैन से जब इन्होंने 4-0 दिखाया या जब दूसरे यहाँ पे जो निगम भी हमारे 4 में से 2 बन गए, तो इसका मतलब है कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो अच्छे तरह से काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांगड़ा में आम आदमी पार्टी की रैली के बाद लोगों का भाजपा सरकार से मोह भंग हो रहा है। जब से आम आदमी पार्टी ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में अपनी एक सफल रैली की है, उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा में एक बेचैनी नजर आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब लगातार यहाँ अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने चंबी में एक कार्यक्रम किया लाभार्थियों के लिए, वो एक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन उसमें ही लोग बीच में उठकर जाने लगे और लोगों ने सार्वजनिक रूप से इस सरकार का विरोध किया कि ये सरकार पूरी तरह से
उन्हें सुविधाएं देने में नाकाम रही है। और हमीरपुर पहुंचे उद्योग परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेताओं को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बात वो पार्टी करे जिसकी खुद की कोई व्यवस्था हो। कांग्रेस की खुद की हालत दयनीय है। व्यवस्था की बात वो करे जो खुद व्यवस्था में ठीक हो। एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी की हालत पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर उन लोगों को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जहां वो थे वहां पे जीरो पे चले गए हैं। वो हमें क्या व्यवस्था सिखाएंगे? उनको अपनी पार्टी को ठीक करना है, अपने नेताओं को ठीक करना है। जब हम पैदा हुए हैं तब भी उसी परिवार में से वो एक मुखिया था उनके राष्ट्रीय तौर पे। आज हम बूढ़े हो रहे हैं तब भी उसी परिवार से उनका मुखिया है। तो इसलिए उनको अपनी व्यवस्था को ठीक करना है, ना कि हमें। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।